अस्सलाम वालेकुम। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कोर्स में आज हम डिस्कस करेंगे रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग और उसकी टाइप्स के बारे में। रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग क्या होता है? सबसे पहले हम इसे देखते हैं कि रिक्वायरमेंट्स का मतलब है कि वो मुतालबात या वो चीज़ों की जो डिमांड है जो हमने अपने सॉफ्टवेयर के अंदर करनी है ना, उसको कहते हैं रिक्वायरमेंट्स। अब रिक्वायरमेंट्स को हमने जब लिखवाना है किसी को कि यार ये चीज़ें मेरे सॉफ्टवेयर के अंदर ऐड होनी चाहिए, तो जिस सिस्टमेटिक तरीके के साथ हम उसको लिखते हैं उसको कहते हैं रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग। रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग अब अगर देखा जाए तो उसमें हम चीज़ों को एनालाइज भी करते हैं, फिर उसके डॉक्यूमेंटेशन करते हैं कि सॉफ्टवेयर किस किस तरह का होगा, उसका डिज़ाइन किस तरह का होगा, फिर उसको भी हम उसके अंदर लिखते हैं। फिर इसके आगे फर्दर काफ़ी केसेस आते हैं कि इसमें हमारे पास इसकी देखनी होती है, पॉसिबिलिटी देखनी होती है कि ये पॉसिबल है भी कि नहीं, फिर इकट्ठा किस तरह करना है, फिर इसको एनालिसिस कैसे करना है, उसकी स्पेसिफिकेशन क्या होनी चाहिए, और फिर इसको हमने वेरीफाई करना है, वैलिडेट भी करना है, और उसकी जो मैनेजमेंट है हमने उसको भी देख के चलना है। तो ये सारी कुछ इसके ना फेजेस में आ जाता है रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग के। BSID के 5th सेमेस्टर में रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग का पूरा कोर्स है, तो इसमें आप ये सारी चीज़ें आप डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन इस कोर्स में आप ऐसा तकरीबन 2-3 पेजों का भी अगर ये सवाल पढ़ते हैं तो आपका क्लियर हो जाएगा। तो इसके फेजेस में अगर हम देखें तो हमारे पास आ जाते हैं ये सारी फेजेस हैं एक सीक्वेंस के अंदर के। सबसे पहले हमारी पॉसिबिलिटी है कि फिर उसकी एलिसिटेशन मतलब कि इसकी इंफॉर्मेशन गैदरिंग करनी है हमने, फिर इसकी एनालिसिस करना है, फिर इसकी स्पेसिफिकेशन होगी, फिर वैलिडेशन और वेरिफिकेशन होगी, फिर मैनेजमेंट होगी। तो इन सबको हम डिटेल में आगे पढ़ते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास आ जाता है फिजिबिलिटी स्टडी। इसमें ये होता है कि हम ये पहला स्टेप होता है जिसमें हम देखते हैं कि जो हमारा प्रोजेक्ट है वो फाइनेंशियली और जो टेक्निकली है वो पॉसिबल है भी कि नहीं, कि हमारे पास वो रिसोर्सेज, हमारे पास वो डेवलपर्स हैं कि जो अब यूज़र की और कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकें। तो इसमें देखा जाता है कि सिस्टम का जो डिज़ाइन बनेगा वो पॉसिबल है कि नहीं। फिर जो स्टेक होल्डर्स होते हैं जिन्होंने जो सिस्टम होता है उसको यूज़ करना होता है, तो उसके जो रिक्वायरमेंट्स और जो प्रोजेक्ट के गोल्स होते हैं ना उसको हम एनालाइज करते हैं इसमें। तो ये हम फिजिबिलिटी में मेन काम ही ये होता है कि रिक्वायरमेंट्स की पॉसिबिलिटी को जांचना कि ये हमारे सिस्टम के लिए अहल है भी कि नहीं, हम इसको बना भी सकते हैं कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। फिर आगे आता है रिक्वायरमेंट्स एलिसिटेशन, कि रिक्वायरमेंट्स को गैदर करने का जो तरीका होता है ना उसको कहते हैं रिक्वायरमेंट्स एलिसिटेशन। तो इसके भी आगे फर्दर पॉइंट्स होते हैं जिनके थ्रू हम रिक्वायरमेंट्स की गैदरिंग करते हैं, जिसमें इंटरव्यूज आते हैं, फेस टू फेस कम्युनिकेशन होता है यूज़र्स के साथ और क्लाइंट्स के साथ। तो उनसे हम सवाल जवाब करके तो उनकी रिक्वायरमेंट्स को इकट्ठा करते हैं, फिर सर्वे करते हैं लोगों के दरमियान कि आप हमें बताएं कि आपको किस किस तरह के ये फीचर्स हैं, आपको ये चाहिए। तो जिसकी रैंकिंग ज़्यादा होती है उनको ऐड किया जाता है। फिर फोकस ग्रुप होता है कि इसमें स्मॉल ग्रुप होते हैं स्टेक होल्डर्स के, तो उनके दरमियान डिस्कशन करवाई जाती है सॉफ्टवेयर सिस्टम के एक्सपेक्टेशंस के हवाले से, वो बताते हैं, अपनी राय को देते हैं। तो उसके अलावा फिर हमारे पास आगे आ जाता है ऑब्जर्वेशंस आ जाती हैं कि उसमें सोच विचार मतलब कि हम ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं, खुद से सोचते हैं कि क्या क्या कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स उसके अंदर ऐड हो सकती हैं। और इसके अलावा हमारे पास क्वेश्चनरीज होती हैं कि हम सवाल जवाब लोगों को देख के उसको हम फिल करवाते हैं अपने में से रिक्वायरमेंट्स लिख के, तो जिसकी रैंकिंग ज़्यादा होती है हम उसको ऐड कर देते हैं। फिर इसके साथ हमारे पास रिक्वायरमेंट्स एनालिसिस आ जाता है कि जो स्टूडियो है उसका तज्जिया करना। इस स्टेज में जो इकट्ठी की गई होती है ना रिक्वायरमेंट्स को, उसको हम डिटेल से एनालाइज करते हैं कि इसमें कौन कौन सी अगर कोई चेंजिंग लाने वाली है तो ले आए, अदरवाइज इसको ऐसे ही हम इम्प्लीमेंट कर दें। मसलन के इसमें देखा जाता है कि कोई भी जो रिक्वायरमेंट एक दूसरे के अगेंस्ट ना हो, और देखा जाए कि हर कोई एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो, मतलब कि हर कोई मिलकर काम कर सके। फिर कोई ना कोई इसमें जो रिक्वायरमेंट्स हो वो क्लियर हो, कोई भी इस तरह की ये रिक्वायरमेंट ना हो कि जिसकी समझ ना आ रही हो कि हमने इसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है। फिर प्रायोरिटी दी जाती है कि किस रिक्वायरमेंट को हमने पहले बना के उसको डेवलप करके और हमने डिप्लॉय करना मार्केट में। तो इसमें हम यूज़ करते हैं यूज़ केस डायग्राम्स और डाटा फ्लो डायग्राम्स, इनके वजह से भी हम डिटेल में आगे मज़ीद पढ़ेंगे वीडियोस में। फिर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन आ जाता है जिसमें हम पूरी रिक्वायरमेंट्स की एक SRS रिक्वायरमेंट सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन या जिसे हम कहते हैं डॉक्यूमेंटेशन वो भी बनाते हैं कि उसमें हमने हर एक चीज़ को लिखना होता है कि सॉफ्टवेयर क्या काम करेगा, उसकी फंक्शनल नॉन फंक्शनल जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो लिखते हैं, उसकी जो कंस्ट्रेंट्स हैं मतलब कि हम उसमें क्या पाबंदी हैं, कहाँ तक कि ये लिमिट पे काम कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें ना इसके अंदर आ जाती हैं। फिर हमारा आ जाता है इसके अंदर रिक्वायरमेंट्स वेरिफिकेशन और वैलिडेशन।
इसमें हम देखते हैं वेरिफिकेशन में हम ये देखना होता है कि हर एक रिक्वायरमेंट जो सी है उसको हम अलग अलग से जांचते हैं कि वेरीफाई करते हैं कि ये वैलिड है कि नहीं, ये फिजिबल है, हमारे रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग है, जो कस्टमर डिमांड किया हम उसको फुलफिल कर सकते हैं। और जो वैलिडेशन होती है वो हम ओवरऑल रिक्वायरमेंट्स को एज आ पूरे सॉफ्टवेयर के तौर पर हम समझ के तो उसको हम जांचते हैं कि ये हमारी जो सारी रिक्वायरमेंट्स हैं ये हमारे काम आ सकती हैं, ये पूरे सॉफ्टवेयर के अंदर ये वैलिड हो सकती हैं कि नहीं, इसके बारे में हम जांचते हैं। फिर हम देखते हैं इसके अंदर रिक्वायरमेंट्स मैनेजमेंट। फिर रिक्वायरमेंट्स के मैनेजमेंट में ये आखिरी स्टेप होता है रिक्वायरमेंट्स को मेंटेन करना, कि उसमें अगर कोई चेंज करने की ज़रूरत है तो हम उसको ट्रैक करते हैं। अगर किसी वक्त सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स चेंज होती हैं ना, तो जैसे मतलब कि नए फीचर्स ऐड करने की ज़रूरत पड़ गई, तो हम ये रिक्वायरमेंट्स मैनेजमेंट के जो प्रोसेस होती है उसको यूज़ करते हैं। तो इसमें जो सब स्टेक होल्डर्स होते हैं उसको भी हम नोटिफाई करते हैं कि उनकी राय लेते हैं कि हमने ये मैनेजमेंट करनी है, तो आप बता दें इसके अंदर कोई अगर फर्दर चेंजिंग करनी है तो इसके बारे में बताएं। तो ये सारे फेसेस इसके अंदर आ जाते हैं रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग के अंदर। फिर इसके अंदर इसकी दो फर्दर टाइप्स आ जाती हैं, एक होती है फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स और एक होती है नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स वो होती हैं जो कि यूज़र खुद बताता है कि ये फंक्शंस इसके अंदर होने चाहिए, इसका ये बिहेवियर हो, इसके अंदर ये फंक्शंस हो या फीचर्स हो जिससे यूज़र जो है इंटरेक्ट कर सके। तो मिसाल के तौर पर अगर देखें कि एक बैंकिंग एप्लीकेशन है यूज़र को पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए जो इजाज़त दे, तो उसमें क्या है कि वो रिक्वायरमेंट देते हैं कि हमारा जो है ना वो लॉगिन सिस्टम होना चाहिए जिसके अंदर हम यूज़र नेम भी दें और उसका पासवर्ड भी एंटर करें। तो ये इसकी एक फंक्शनल रिक्वायरमेंट है, इसका एक फंक्शन है। तो एक और फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को हम आमतौर पर यूज़ केसेस या जो होते हैं डायग्राम्स, फ्लो डायग्राम्स या टेक्सचुअल डिस्क्रिप्शंस होती हैं उसकी मदद से हम डिफाइन करते हैं कि ये फीचर्स हैं और इसको हमने इस तरह लिख लेना, बाद में हम इसको कोड की सूरत में इम्प्लीमेंट कर लेंगे। फिर हमारी आगे आ जाती हैं नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स वो होती हैं जो यूज़र नहीं बताता है, लेकिन जो उनका काम होता है, डेवलपर्स का काम होता है कि हमने इसको किस तरह जांचना है। उसमें वो खुद ही एडिशन करते हैं, जैसे उसका बिहेवियर होता है सॉफ्टवेयर का, वो बैकएंड में सारा काम चल रहा है और उसकी परफॉर्मेंस कैसी है वो भी डेवलपर्स ने देखनी है कि हमने इसको कितना अच्छा रखना है और उसकी सिक्योरिटी भी मेंटेन रखनी है। फिर उसकी जो यूजेबिलिटी है वो सारा कुछ मेंटेन करना पड़ता है और इसमें ये आ जाता है कि ये सॉफ्टवेयर कैसा काम करेगा। यही सारी सीधी सीधी बात इसके अंदर आती है नॉन फंक्शनल में, कि वो सारा काम डेवलपर्स का है, वो बैकएंड में जो काम करवाएंगे वो सारा नॉन फंक्शनल होता है और फंक्शनल जो है वो फ्रंट एंड पे होता है जो हमें नजर आता है। तो ये सारी चीज़ें हैं इसके अंदर जो आ जाती हैं नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स के अंदर। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, ये रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग के हवाले से, फंक्शनल नॉन फंक्शनल के हवाले से ये ऐसा शॉर्ट ही पूछ सकते हैं, ये इसमें इसके डिफरेंट के हवाले से तो आपका ना इंशाल्लाह इसी में से क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।